तो वॉरेन बफे का एक और कोट है, आपकी किताब में भी है वो, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इवेल्युएटिंग अ बिजनेस इज प्राइसिंग पावर. If you have got the power to raise prices without losing business to competitor, you have got a very good business. How can investors find business with a pricing power? And I specifically want some examples in India. What are the type of businesses, or what are some businesses जिनके पास ऐसी pricing power है इंडिया में? I'll give you two examples. First of all, कैसे समझें कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है? सबसे आसान तरीका, सुपर हाई ग्रॉस मार्जिन्स. अगर आपकी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है और अगर वो स्टेबल रहता है अक्रॉस मार्केट एंड इंडस्ट्री साइकिल्स, उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी हाई ग्रॉस मार्जिन, 60-70% एंड अबव. अब यूएस में देखिए काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास कंपनीज हैं, इनके कुछ कुछ के ग्रॉस मार्जिन 80% से ऊपर हैं. जस्ट दिखाता है कि कितना ज़्यादा प्राइसिंग पावर है इन कंपनीज के पास. तो वो पहली चीज़ है, ग्रॉस मार्जिन्स. दूसरी बात, अगर आपके पास प्राइसिंग पावर है तो ये आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड पे रिफ्लेक्ट करेगा. स्पेशली कुछ कुछ कंपनीज, बहुत स्पेशल कंपनीज इन इंडिया में जो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स पाती हैं. बहुत रेयर है किसी कंपनी को कस्टमर से एडवांस मिलना, लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है तो आप इसी समझ जाइए कि उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर तो होनी है. और ये टेक्निक यूज करके आपको कुछ मल्टी बैगर्स भी मिल सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से. स्क्रीन टूल्स में मिल जाएगा. अगर आप screener.in या तिजोरी फाइनेंस में जाके अगर आप बस ये एंटर कर दें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल करके, फिर आप उन कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स खोलिए और बैलेंस शीट में चेक कीजिए कि एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर का कोई आइटम है कि नहीं. आपको उससे काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको. वेदांत फैशन देखिए, जो मान्यवर का ब्रांड ओन करता है. ये पूरे वेडिंग रिटेल इंडस्ट्री में इकलौती कंपनी है जो ₹1 का डिस्काउंट नहीं देती अपने कस्टमर्स को, और इनका इन्वेंट्री लॉस भी बहुत काफ़ी कम रहता है हर साल. तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी शानदार करते हैं और ₹1 का डिस्काउंट भी देते नहीं है, जबकि ज़्यादातर अपैरल रिटेलर्स को अल्टीमेटली डिस्काउंट अपना नॉन सोल्ड या अनसोल्ड इन्वेंट्री को डिस्काउंट में बेचना ही पड़ता है. बट मान्यवर वो करता नहीं है. इससे कहते हैं असली प्राइसिंग पावर. और ये इसलिए क्योंकि अगर आपको एक ब्रांड मिल जाए इंडिया में विच इज़ एस्पिरेशनल बट अफोर्डेबल, आपको एक पोटेंशियल कंपाउंडिंग मशीन मिल गई है. और हमने पास में इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं. पेज इंडस्ट्रीज देखिए, सिम्फनी एयर कूलर्स देखिए, और आयशा मोटर्स रॉयल एनफील्ड बाइक्स देखिए. इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पॉइंट पे रखा अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में कि वेरी हाई एस्पिरेशन था बिकॉज ऑफ द ग्रेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, लेकिन स्टिल इट वाज अफोर्डेबल. ऐसा नहीं था कि इट वाज अनअफोर्डेबल. सो इसको कहते हैं हम लोग अफोर्डेबल लक्जरी, राइट. तो मान्यवर में भी जब स्टोर्स में कस्टमर्स जाते हैं तो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि पूरा शेरवानी आपको 10,000 रुपये में मिल जा रहे हैं. जब वो घुसते हैं स्टोर में उनको लगता है कि 20-30 हज़ार रुपये की शेरवानी मिलेगी, लेकिन जब उनको पता चलता है 8-10 हज़ार में शेरवानी मिल रही है तो द कस्टमर बिकम्स एब्सोल्युटली डिलाइटेड. तो जो कंपनीज के पास मार्केट से जैसे ज़्यादा कस्टमर शेयर ऑफ माइंड होता है, अगर आप उनको स्मॉल कैप या मिड कैप मार्केट स्टेज में ढूंढ लें, उनको बस उनमें इन्वेस्ट कीजिए और फिर भूल जाइए बहुत सालों के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रनवे है फॉर ग्रोथ. अच्छा, ऐसा कहा जाता है जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अभी नेस्ले के रिजल्ट्स आए थे बहुत रिसेंटली, तो उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि नेस्ले के पास भी ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है. वो बल्कि प्राइसिंग पावर को वो ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जब इन्फ्लेशन आता है तो प्राइस बढ़ा देते हैं, और फिर चाहे फिर उसका प्राइसेस घट भी जाए रॉ मटेरियल के, वो उसको बढ़ा के ही रखते हैं. तो क्या आपको लगता है नेस्ले, आईटीसी, जितनी भी रिटेल जाइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, इनके पास भी ऐसा प्राइसिंग पावर है? ज़रूर. सो आईटीसी के पास अपने सिगरेट्स बिजनेस में ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है, और नेस्ले के पास भी अपने बेबी फूड प्रोडक्ट सेगमेंट में एंड उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर है. यस, यू आर राइट. सबसे बड़ा टेस्ट, लाइक यू जस्ट राइटली सेड, कि इनका जब रॉ मटेरियल बढ़ता है तो वो प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर देते हैं, लेकिन जब रॉ मटेरियल गिरता है तो वो प्राइस घटाते नहीं है. इससे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता ही नहीं है प्राइसिंग पावर का. दैट्स अल्टीमेट टेस्ट, अल्टीमेट प्राइसिंग पावर. एंड इंडिया में बिजनेस टू कंज्यूमर, जो आपको बेसिकली ऐसा बिजनेस ढूंढना है जिसका कस्टमर बेस कॉन्सोलिडेटेड नहीं हो, बहुत फ्रैगमेंटेड हो, बिखरा हुआ हो, क्योंकि फिर कंपनी को प्राइसिंग पावर ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से मिल जाती है. और ज़्यादातर ये B2C कंपनीज इंडिया में जो हैं, दे आर सेलिंग टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स. तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.